एक बार काशी में एक पंडित जी महाराज की कथा हो रही थी गंगा घाट पर। बड़े ध्यान से सुनना। अब पंडित जी कथा हो रही थी। एक दिन एक वेश्या वहीं गंगा जी में स्नान करने के लिए आई और पंडित जी की कथा को सुना, बड़ी गदगद हो गई। कथा सुनने नहीं आई थी, वो तो स्नान करने के लिए आई थी। उसने सोचा चलो हम लगे हाथ हम भी कुछ सुन ले। जैसे कथा में बैठी, उस दिन पंडित जी चर्चा कर रहे थे, बिना गुरु के होए कल्याण नहीं होता। बड़ा उसे आनंद आया कथा के श्रवण करने में। सब लोग धीरे 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 करके चले गए। जब सब लोग चले गए तब अंत में वो वेश्या पंडित जी के पास चल करके आई, चरणों में प्रणाम किया। महाराज, जीवन पाप में बीत गया, जीवन पाप में निकल गया और अब तक कोई गुरु नहीं मिला। गुरुदेव कृपा करो, हमें मंत्र प्रदान करो, हमें दीक्षा प्रदान करो, नाम प्रदान करो। पंडित जी ने परिचय पूछा। पंडित जी तो डर गए। पंडित जी भेज देते, कल आना, वो कल फिर आ जाए। पंडित जी कहते कल आना, वो फिर आ जाए। कई दिन निकल गए। एक दिन पंडित जी ने कहा सुनो, अब तुम मत आना। वेश्या ने कहा तो महाराज मैं क्या जपूं? पंडित जी को तो बला टालनी थी। पंडित जी ने कह दिया तुम एक काम करो, तुम नैया नैया जपा करो। क्या जपा करो? नैया नैया। अब वेश्या ने उसको ही अपना मंत्र मान लिया और वो जपने लगी। क्या? नैया नैया नैया। और भैया आप गुरु की श्रद्धा का परिणाम देखिए, गुरु सेवा का, गुरु पर विश्वास का परिणाम देखिए। ये नैया नैया जपते जपते ये नैया ही सिद्ध हो गया और ये जपते जपते महाराज गंगा जी को पार करके चली जाती थी। लोगों ने देखा, अरे भैया इस वेश्या ने कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली? इस वेश्या के पास इतना बड़ा ये टोना कहां से आ गया जो चल करके गंगा जी को पार कर लेती है? लोगों ने पकड़ लिया वेश्या को। ए बता, ये सिद्धि कहां से मिली? कैसे गंगा जी को पार कर लेती है? वेश्या ने हाथ जोड़ करके कहा कुछ नहीं भैया, ये गुरुदेव की कृपा है, बस ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। उसको तो खुद को पता ही नहीं था कि मैं चल करके गंगा जी को भी पार कर लेती हूं। लोगों ने पूछा अच्छा एक बात बता, कौन है तेरे गुरुदेव? कहा बोले वो गंगा के किनारे कथा हुई थी ना, बस वही है मेरे गुरुदेव। लोग भाग करके गए, पंडित जी के चरण पकड़ लिए। बाबा जो मंत्र वेश्या को दिया था वो मंत्र हमें भी दो। पंडित जी ने पूछा भैया कौन सी वेश्या, कौन सा मंत्र? हमें पता ही नहीं, खबर ही नहीं है। लोगों ने कहा अरे महाराज इतना बड़ा मंत्र दे दिया और तुम कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है। बताया वो अमुक अमुक वेश्या। पंडित जी ने कहा अरे भैया मैंने कोई मंत्र नहीं दिया उसे, मैंने तो टालने के लिए कह दिया, ऐसे ही नैया नैया जपो। अरे तो फिर वो कैसे गंगा जी को चल करके पार कर लेती है? पंडित जी ने कहा भैया ये उसका भरोसा है, ये उसका विश्वास है, ये उसकी श्रद्धा है। उस श्रद्धा के बल पर ही वो गंगा जी को भी चल करके पैदल पार कर लेती है। भैया गुरु निष्ठा के बल पर बहुत कुछ हो जाया करता है। बस हमारी निष्ठा अटूट होना चाहिए। निष्ठा ऐसी भी नहीं होना चाहिए, कैसी? माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ, जीव फिरे मुख मार, और मनवा तो चौदसी फिरे, ये तो सुमिरन ना। हाथ में क्या चल रही है? माला, और मुख से कर रहे राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। और मन और कथा में आ गए। और हमने वो व्यास जी गद्दी तो देखी नहीं, हमने सूत जी गद्दी देखी नहीं, हमने अमुक वटवृक्ष देखा ही नहीं, हमने अमुक स्थान देखा ही नहीं, हमने अमुक धाम देखा ही नहीं। अब ऐसी माला करने से क्या फायदा? झूठे को हाथ में माला लगाए हो और मन तुम्हारा वो पता नहीं कहां का चक्कर काट रहा है।
तो बिना निष्ठा के कुछ होने जाने वाला नहीं है। अरे मंत्र तो हिरण्यकश्यप ने कम जपे क्या, ब्रह्मा प्रकट हो गए, न जाने कितने कितने वरदान दे दिए। रावण ने क्या कम मंत्र जपे? रावण से बड़ा रुद्राभिषेक करने वाला कोई नहीं हुआ, जिसने शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया। राक्षसों ने कितने कितने मंत्र जपे, मंत्र तो जपे महाराज, लेकिन गुरु के प्रति उनकी उतनी निष्ठा नहीं थी। और निष्ठा के बगैर किया गया कोई भी कार्य फलित नहीं होता। निष्ठा हमारी भी है गुरुदेव के चरणों में, और निष्ठा श्री नामादास जी महाराज की भी है। और इस मार्ग में निष्ठा से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। और यदि कोई गुरु निष्ठा की अवहेलना करे, यदि भगवान भी गुरु निष्ठा की अवहेलना करे, तो भगवान को भी कष्ट उठाना पड़ता है महाराज। कैसे? राम लीला में लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं। और राम लीला में जब सोने का मृग आया, मारीच आया, मृग का रूप धारण करके राम जी पीछे भागे। राम जी जब पीछे भागे, लखनलाल ने कहा भैया कहां जा रहे हो? बोले मृग के पीछे जा रहा हूं। अरे तो भैया क्या तुम नहीं जानते क्या सोने का मृग होता है? राम जी ने कहा भैया जानता तुम्हें भी हूं कि सोने का मृग नहीं हो, और मुझे यह भी पता है कि मारीच है। तो फिर जा कहीं को रहे हो? जब तुम्हें पता है तो क्यों जा रहे हो? राम जी ने कहा प्यारे आज पहली बार जानकी ने मुझसे कुछ वस्तु मांगी, पहली बार मांगा है। लखनलाल ने कहा मत जाओ, राम जी नहीं माने। परिणाम क्या हुआ? चल करके गए, न तो सोने का मृग मिला, और लौट कर क्या है, न सीता मिली। यदि गुरु की अवहेलना भगवान से भी हो जाए महाराज, तो उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ेगा। सीता से भी कहा लक्ष्मण रेखा मत लांघना, सीता ने बात नहीं मानी, लक्ष्मण रेखा लांघ गई। फल क्या हुआ? 10 माह का भगवान से वियोग हो गया। तो इस मार्ग में निष्ठा का बड़ा फल है।